परमात्मा कहते हैं जीव के एक और भगवान है और दूसरी ओर यह संसार है। तो जब जीव भगवान का चयन करता है अर्थात भगवान की ओर चलता है तो उसमें दैविक संपत्ति स्वतः प्रकट होने लगती है। और जो जीव संसार का चयन करता है अर्थात संसार की तरफ भागने लगता है, संसार की तरफ चलने लगता है, उसमें आसुरी संपत्ति प्रकट होने लगती है। तो ऐसा कहा जाता है जिस जीव में दैविक संपत्ति होती है उसमें आस्तिक भाव स्वाभाविक है और जिस जीव में आसुरी संपत्ति होती है उसमें नास्तिक भाव स्वाभाविक है। आगे परमात्मा कहते हैं कि भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। तो जो जीव, जो मनुष्य अपने प्राण से प्यार करते हैं, केवल उन्हें अपने प्राणों से ही प्यार है, तो ऐसे जीव प्राण पोषण प्राण होते हैं, क्योंकि उनके सामने प्राणों से प्रिय और दुनिया में कुछ नहीं होता। और जो जीव प्राणों से भी बढ़कर उस परमात्मा से प्यार करते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं, ऐसे जीव में दैविक संपत्ति आ जाती है। तो जो जीव केवल अपने प्राणों से प्यार करते हैं वह प्राण पोषण प्राण होते हैं, क्योंकि उसमें आसुरी संपत्ति होती है। और जो जीव अपने प्राणों से भी अधिक, अपने प्राणों से भी बढ़कर उस परम परमात्मा को प्यार करते हैं, उनसे अनन्य प्रेम करते हैं, ऐसे जीव में देवी संपत्ति होती है। आगे परमात्मा कहते हैं जिस जीव में चेतनता की मुख्यता होती है तो वह हमेशा दूसरों का सुख चाहता है, दूसरों के सुख के लिए सद्कर्म करता है, जन जन के हित के लिए, जन जन के कल्याण के लिए सद्कर्म करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है। और जिस जीव में जड़ता की मुख्यता होती है ऐसे जीव अपने लिए काम करता है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए काम करता है, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए काम करता है, केवल अपना ही सुख चाहता है। तो ऐसे जीव में आसुरी संपत्ति होती है। तो जिस जीव में चेतनता की मुख्यता होती है उसमें दैविक संपत्ति होती है, और जिस जीव में जड़ता की मुख्यता होती है उसमें आसुरी संपत्ति होती है। आगे परमात्मा कहते हैं मूल दोष भी एक ही है और मूल गुण भी एक ही है। मूल दोष का संबंध आसुरी संपत्ति से है
और मूल गुण का संबंध दैविक संपत्ति से है। तो जब जीव इस शरीर को और संसार को ही सत्ता और महत्ता दे बैठता है, अपने ही शरीर और इस संसार को सत्ता और महत्ता देता है, उसे स्वीकार कर लेता है, तो उनका संबंध जड़ता से जुड़ जाता है, अर्थात वह जड़ता से संबंध बना लेता है। इसे मूल दोष कहते हैं। मूल गुण, जो जीव अपने शरीर और संसार को सत्ता और महत्ता न देकर, अपने शरीर और संसार का सत्ता और महत्ता को स्वीकार न करके केवल ईश्वर को ही महत्व देता है, केवल उसमें ही अनन्य प्रेम रखता है, ऐसे जीव में मूल गुण होते हैं। तो जो जीव इस शरीर और संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसे स्वीकार कर लेता है, उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। और जो जीव इस शरीर और संसार को सत्ता और महत्ता न देकर केवल परमात्मा को ही महत्व देता है, उसमें देवी संपत्ति आ जाती है। आगे परमात्मा कहते हैं कि जीवों के गुण के साथ अवगुण होते हैं और इस अवगुण के कारण ही वह गुण दिखता है और उसका अभिमान भी आ जाता है। जब गुण के साथ अवगुण न हो तो उसे वह गुण नहीं दिखेगा और उसका अभिमान भी नहीं होगा। तो अभिमान के कारण उस जीव को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह उससे सुपीरियर है और ऐसा भी महसूस होता है कि वह दूसरों को डोमिनेट कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। तो इस अभिमान के कारण उसका पतन हो जाता है, क्योंकि यह अभिमान ही आसुरी संपत्ति को जन्म देता है। पर जब जीव की दृष्टि अपने गुणों पर न जाकर एकमात्र परमात्मा की ओर जाता है, तो उसमें दैविक संपत्ति आ जाती है और वह जन जन के हित के लिए बात करता है, जन जन के हित के लिए सद्कर्म करता है। तो भविष्य मालिका में ऐसा कहा गया है कि जितने भी आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं वह नहीं बचेंगे, अर्थात ऐसे जीव जो अपने को ही सत्ता और महत्ता दे रहे हैं, ऐसे जीव जो अपने को और इस संसार को ही सत्ता और महत्ता दे रहे हैं, उसके सत्ता और महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोग के अस्तित्व और सत्ता का दी एंड हो जाएगा। अर्थात पूरे विश्व में
करीब 90% लोग इस समय आसुरी संपत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये 90% लोग नहीं बचेंगे 2030 तक। ये जिनको सत्ता और महत्ता दे रहे हैं उनका द एंड हो जाएगा। प्लीज़ subscribe my channel and comment it.